D Mathematics, Unit 22, Probability, Tree Diagram of Dependent Events. Tree Diagram of Dependent Events. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. There are only red marbles and green marbles in a bag. There are 5 red marbles and 3 green marbles. Raza takes at random a marble from the bag. He does not put the marble back in the bag. This is very important sentence. ये हमें बताता है कि ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है. आप इसको सोचें कि ये डिपेंडेंट क्यों है, ये आपने डिसाइड करना है. हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. Raza takes at random a second marble from the bag. Part A. Complete the probability tree diagram. Diagram is given. Usually a diagram is given और बहुत कम हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है. अक्सर अगर आप पास्ट पेपर देखें तो आपको ये डायग्राम्स नज़र आएंगी. पार्ट बी. वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट Raza takes marble of different colors. Let's solve this question. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से बड़ा वाज़ेह है कि ये एक डिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा है ही डज नॉट पुट द मार्बल बैक इन द बैग. इट्स मीन दिस इज़ विदाउट रिप्लेसमेंट. वी कॉल इट विदाउट replacement. Many times this word is used in question without replacement, but in this question he does not put the marble back in the bag. So the without replacement है. Without replacement हम जानते हैं कि जब फर्स्ट ड्रॉ में एक मार्बल पिक कर लिया जाएगा तो वो वापस नहीं रखेंगे, और सेकंड ड्रॉ में टोटल मार्बल भी कम हो जाएंगे और वो जो स्पेसिफिक मार्बल जो ड्रॉ हुआ था उसके भी नंबर्स कम हो जाएंगे. नो डायग्राम इज़ गिवन एंड वी हैव टू फिल दिस डायग्राम. द फर्स्ट ड्रॉ इधर रज़ा विल गेट रेड और ग्रीन. पहले ड्रॉ में या उसे रेड मिलेगा या ग्रीन मिलेगा, और रेड मार्बल उसके पास थे 5 और टोटल मार्बल 8, तो 5/8 probability is already written. For first draw there are 3 green marbles and total 8 marble, so 3/8 is the probability of green marble for first draw या first marble के लिए. जब सेकंड ड्रॉ होगा तो फर्स्ट ड्रॉ में अगर वो रेड ड्रॉ कर चुका है तो सेकंड ड्रॉ में या तो उसे रेड मिलेगा या फिर उसे ग्रीन मिलेगा. तो ये एक उसकी पॉसिबिलिटी है, या तो वो रेड ड्रॉ करेगा या वो ग्रीन ड्रॉ करेगा. अब चूंकि एक मार्बल ड्रॉ हो चुका है और उसे रिप्लेस भी नहीं किया गया, इट्स मीन कि टोटल मार्बल अब 8 नहीं रहे, टोटल मार्बल अब कितने हैं 7, और रेड एक ड्रॉ हो चुका है तो रेड बाहर जा चुका है. तो पहले फर्स्ट ड्रॉ के लिए पहले टोटल मार्बल 5 थे, अब टोटल मार्बल कितने रह गए हैं 4. तो सेकंड ड्रॉ के लिए टोटल मार्बल रेड 4 है और टोटल आउटकम्स 7 रह गए, तो 4/7 इज़ द प्रोबेबिलिटी. जब भी आपने सेकंड ड्रॉ के लिए प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो आपने प्रीवियस ड्रॉ चेक करना है कि वो कौन सा हुआ है, उस हिसाब से आपने प्रोबेबिलिटी लिखनी है. Let's see this green. No, total marbles were 8. एक ड्रॉ होने की वजह से रिमेनिंग मार्बल 7 रह गए, 8 नहीं रहे बल्कि एक बाहर जा चुका है, तो रिमेनिंग मार्बल्स आर 7. जो प्रीवियस ड्रॉ हुआ है वो रेड का हुआ है, ग्रीन का नहीं. तो ग्रीन वर 3, तो ग्रीन तो उतने के उतने ही मौजूद हैं क्योंकि जो ड्रॉ हुआ था वो रेड हुआ था, तो ग्रीन वर 3, सो 3/7 फॉर सेकेंड ड्रॉ. Now if the first draw is green, अब आप ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसे भूल जाइए, ये नहीं हुआ. हम इसको कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट ड्रॉ इज़ ग्रीन. जब फर्स्ट ड्रॉ ग्रीन था हुआ है, इसका मतलब है कि वो ग्रीन निकाल के हमने बाहर रख दिया.
जिसकी वजह से टोटल मार्बल अब 8 नहीं रहेंगे, सेकंड ड्रॉ के लिए वो 7 हो जाएंगे। और जो ग्रीन थे सेकंड ड्रॉ के लिए, पहले फर्स्ट ड्रॉ में वो 3 थे, तो सेकंड ड्रॉ के लिए वो कितने रह गए? 2। नो इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रेड, तो आप पिछला ड्रॉ देखेंगे, प्रीवियस ड्रॉ। तो चूंकि एक ड्रॉ हो चुका है इसलिए टोटल मार्बल तो आपके पास 7 है। और प्रीवियस ड्रॉ ग्रीन, तो ग्रीन हमारे पास कितने, टोटल प्रीवियस ग्रीन, तो ग्रीन हमारे पास कितने थे स्टार्ट में? 3। एक बीच में से ड्रॉ हो गया तो पीछे रह गए 2, तो नो प्रोबेबिलिटी इज़ 5/7, क्योंकि रेड 5 के 5 ही मौजूद हैं, सिर्फ ग्रीन में कमी हुई थी, तो रेड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, तो 5/7। Now when we are going to calculate the probability of green, तो we will check the previous draw। तो एक ड्रॉ होने की वजह से हमारे पास टोटल रिमेनिंग मार्बल 7 रह गए, और पीछे चूंकि एक ग्रीन ड्रॉ हो चुका है और ग्रीन थे हमारे पास 3, तो एक ड्रॉ होने की वजह से अब वो रह गए हैं सेकंड ड्रॉ में 2, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 2/7। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग probabilities of dependent event। अब हम लिखते हैं जी आउटकम्स। तो आउटकम हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? रेड रेड, क्योंकि ये रेड रेड है, रेड ग्रीन, इसी तरीके से ग्रीन रेड और ग्रीन ग्रीन। ये हमारे पास आउटकम, ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ गए। प्रोबेबिलिटीज़ कैसे लिखते हैं? वी ऑलरेडी डिस्कस कि ब्रांच की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। रीज़न क्या है? रेड एंड रेड, रेड और रेड, जब एंड का वर्ड आता है तो हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड इज़ 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ग्रीन 5/8 multiplied by 3/7. Probability of green red 3/8 multiplied by 5/7, and probability of green green 3/8 multiplied by 2/7. तो ये हमने probabilities भी लिख ली, हमने outcomes भी लिख लिए। Sometimes it is not required। इस क्वेश्चन में ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स को, इसलिए मैंने सारे आउटकम्स भी लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी भी लिखी है। समटाइम आप इसको क्विट भी कर जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द ट्री डायग्राम, फर्स्ट पार्ट इज डन। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट रज़ा टेक्स मार्बल्स ऑफ डिफरेंट कलर, मार्बल ऑफ डिफरेंट कलर्स। इस मीन डिफरेंट कलर कौन कौन से है? RG एंड GR। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने वाला है। आपके पास या तो RG आ सकता है या GR आ सकता है, दोनों एट द सेम टाइम नहीं आ सकते। इसलिए वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ RG R, प्रोबेबिलिटी ऑफ GR। एक वक्त में या तो आपके पास RG होगा या फिर आपके पास GR होगा। जब हमारे पास वर्ड R इस्तेमाल हो तो इसके लिए हम प्लस इस्तेमाल करेंगे, विल यूज़ प्लस। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ RG? प्रोबेबिलिटी ऑफ RG इज़, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ RG? 5/8 टाइम्स 3/7, और R की हम रिप्लेस कर देंगे प्लस के साथ, और GR, व्हाट इज़ द GR? 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 5/7। नो प्रोबेबिलिटीज आर रिटर्न। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पेपर वाला तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। इसे 15/56 प्लस 15/56, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 56, 15 + 15, और योर आंसर इज़ 30/56।
तो दिस इज़ आवर आंसर। हम इसे लोएस्ट टर्म में भी लिख सकते हैं, तो 30/56। सो योर लोएस्ट टर्म 15/28। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनता है लोएस्ट टर्म में वो बनता है 15/28।